दवाई रखी रहने दो, दवाई रखी रहने दो, फिर आके फंस जाएगा इसी में। आ जाओ। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 6 बज चुके हैं। तो हम आ गए हैं अपने रूटीन में। तो मैंने कपड़े वपड़े सब पहन के तब निकली हूँ बाहर, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो मैं सोचा कि पहले कपड़े वपड़े पहन लेते हैं, नहीं तो जो है बहुत ठंड लग जाती है। सुबह सुबह तो ज़्यादा ही ठंड होती है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। वीडियो को फुल वॉच करिए और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा के उसके बाद जो है जाएंगे दुकान में भी सफाई वफाई करनी है, और बाहर की फिर नहा के जो है चाय वगैरह बनाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं नहा के आ गई हूँ फटाफट से, क्योंकि जो है आज से हमारे बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी लगेगी 9 बजे से। तो इसीलिए मैंने जितना जल्दी हो सका है अपने कामों को ख़त्म करने की कोशिश की है, और बिना वीडियो बनाए, क्योंकि वीडियो बनाने लगो तो ज़्यादा टाइम लगने लगता है। तो फिर सिर्फ झाड़ू लगाया था, वीडियो बनाया था, उसके बाद से नहीं बनाया था। और सारा साफ़ सफाई करके उसके बाद फटाफट से नहा के आ गई हूँ। गैस पर मैंने दूध भी रख दिया है, और गैस भी हमारा ख़त्म हो गया था कल रात में ही। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई, और बड़ी मुश्किल से ये छोटा वाला गैस पर आया था। तो इसी पे जो है खाना बना रहे हैं। तो पहले जब हम गैस बुकिंग कराते थे उसके अगले दिन ही गैस हमारी आ जाती थी, लेकिन अब जो है थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है, और 10 दिन या हफ्ता पहले ही बुक कराना पड़ता है, उसके बाद जो है सिलेंडर आता है। और इसी चक्कर में थोड़ा सा हो गया लापरवाही, और गैस आई नहीं। तो कल संडे था, कल तो आया नहीं। आज मंडे है, तो आज आ जाएगा दोपहर तक, 12-12 बजे तक। तो दूध हमारा गर्म हो रहा है, बस उबलने ही वाला है। मैं उसी को बार बार देख रही हूँ, और दूध उबल जाएगा, बच्चों को दे दूँगी ठंडा करके। और चाय भी बनानी है, तो चाय भी पी लेते हैं। साथ में कुछ जो है खाना पानी का भी इंतज़ाम करना है, क्योंकि जो है कल संडे था, कल तो छुट्टी थी, तो आज ड्यूटी पे भी जाएंगे ये। तो जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी अपने कामों को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो है बच्चों की क्लास लगानी है, और दोनों बच्चों की क्लास लगेगी। तो जो है जब तक साथ में बैठूंगी नहीं, तब तक उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना। तो जब तक उनको पास में बैठो ना, उनको बताओ ना, उनको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। और इस वाले गैस पर खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बैठती हूँ, क्योंकि अब आदत नहीं है ना, आदत छूट चुकी है। अगर हम चूल्हे वूल्हे पर जैसे खाना बनाते हैं तो आदत बनी होती है, बैठ के बना लेते हैं। लेकिन जब गैस पे खड़े हो कैसे बनाते हैं तो फिर आदत छूट जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। फिर भी चलो, यही है कि काम आ रहा है। नहीं तो रात में ख़त्म हो गया था, और ये बोल रहे थे कि मैं भरा के भी नहीं लाऊंगा, बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। लेकिन बाहर से हम खाना सिर्फ मंगवा सकते थे, लेकिन जो ये हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, कभी पानी गर्म करते हैं, कभी दूध गर्म करना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो कुछ ना कुछ हर 2-4 मिनट बाद ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो फिर मन में आ गया, फिर गए, बड़े मुश्किल से गैस भरा के लेके आए, फिर फटाफट से खाना वगैरह बनाया था रात का। और जैसे बनाने जा रही थी रात का जो है खाना, वैसे चाय बन गया था। बस जो है कल रात में डोसा बनाना चाहती थी, तो डोसा बनाने जा रही थी सूजी का, और जैसे सारा काम समेट के रखा तो तुरंत ही गैस ही ख़त्म हो गई, और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो फिलहाल रखी हुई थी ये वाली गैस, तो जो है इसको भरा लिया था, और इसी पे जो है अब काम चल रहा है। और जब आ जाएगा दोपहर तक, उसके बाद जो है गैस लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दिया। चाय मैंने 2 कप चाय रखा है, अपने लिए और पापा के लिए। तो पापा ने भी दुकान खोल ली, और ये अभी सो रहे हैं। तो चाय वाय पी के उसके बाद जो है बच्चों को जगाएंगे, फिर उनको ब्रश वगैरह करा के कपड़े वपड़े चेंज करके फिर बिठाएंगे क्लास लगने के लिए। तो यहाँ पे आज चाय के साथ लेने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मखाने पड़े हुए थे, तो थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है, और इसी में थोड़े से मखाने फ्राई कर लूँगी। चाय के साथ यही ले लेंगे। वैसे तो ये मेरे लिए ही लेके आए थे, कह रहे थे कि जो है रोज़ तुम भून के घी में खा लिया करो, या तो दूध के साथ, घी के साथ, मतलब जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसे खा लिया करो। क्योंकि मेरे हाथों पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होती रहती, इतनी पेन होती रहती, तो डॉक्टर ने बताया था कि कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसलिए उन्होंने मखाने खाने के लिए बोले थे, लेकिन मैं भूल ही जाती हूँ।
और आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि कल से थोड़ी सी तबीयत ढीली लग रही है। वैसे मतलब कुछ दर्द नहीं हो रहा है, बुखार ना है ना कुछ, लेकिन थोड़ा सा मेंटली मैं डिस्टर्ब हूँ। मैं समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। कई सारी बातें मेरे माइंड में चल रही हैं, तो जो है इसी कारण किसी काम में जल्दी मन भी नहीं लग रहा है। और यहाँ पे हमारा निमित भी उठ गया है। क्षितिज को तो मैंने रेडी कर दिया है क्लास के लिए, और बस निमित की तैयारी हो रही है। निमित का जो है होमवर्क आ गया है, होमवर्क नहीं उसको क्लास वर्क ही बोल सकते हैं। तो उसका पैटर्न भी डाल के देना है, तो पहले इसको हम कपड़े वपड़े पहना देते हैं। और ये देखिए आज ये भी उठ गया है। तो निमित हमारा पहली बार जो है ऑनलाइन क्लास लगाएगा, क्योंकि जब पहले लॉकडाउन लगा था और ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, उस टाइम पे हमारा निमित स्कूल नहीं जाता था। तो आज इसको पहली बार लगाना है। और दोनों बच्चे की जो है सेम टाइम पे क्लास है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों छोटे ही हैं। दोनों के पास जब तक मैं नहीं बैठूंगी उनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इतना क्लियर समझ भी नहीं आता फ़ोन से बच्चों को कोई चीज़। तो यहाँ पे मैंने निमित को भी कपड़े पहना दिए हैं। और निमित हमारा इतना आलसी है ना कि जल्दी उठता भी नहीं है ब्रश वगैरह करने के लिए। ये तो क्षितिज है, इसको तो तुरंत ही बोलो तुरंत ही उठ जाता है और ब्रश वगैरह भी कर लेता है, लेकिन इसको ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये। तो इसको मैंने ऐसे कपड़े वपड़े डाल दिए हैं, और जब क्लास वगैरह लगा लेगा उसके बाद इसको ब्रश वगैरह कराऊंगी, क्योंकि अभी जो है ये कुछ खाएगा पिएगा नहीं, दूध बस पी लिया इसने। और जब इनको ब्रेक मिलेगी क्लास लगने के बाद, तब इनको जो है ब्रश वगैरह करा के और नाश्ता वास्ता दे दूँगी। तो यहाँ पे इसकी सॉक्स भी डाल देती हूँ, क्योंकि इतनी ठंड है ना, और रूम में ही रजाई में बैठा रहेगा। बाहर निकलने पे जैसे लगता है कितनी ज़्यादा ठंड लग जाएगी। ठंड असल में पड़ भी बहुत ज़्यादा रही है यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और सब अपने अपने कॉपी बुक में लगे हुए हैं, सब संभालने में देखने में। तो पेंसिल वगैरह भी सॉल्व करके देख देती हूँ, और सारी तैयारी कर लेंगे। और बाकी तो सब स्कूल में हॉलीडे है, क्योंकि विंटर हॉलीडे पड़ चुके हैं। 8 तारीख तो छुट्टी थी, उसके बाद दोबारा से जो है 14 तारीख तक छुट्टी हो गई है। लेकिन बस इन्हीं दोनों का जो है ऑनलाइन क्लास लग रहा है, बाकी स्कूल तो ऑफ है। और अब दोस्तों जो है क्लास लगवाने के बाद जो है 11:45 हो चुके हैं। तो 20 मिनट का ब्रेक मिला था, उसी में मैंने जब फटाफट से सब्जी वहीं पे बैठी थी, क्लास लगवा रही थी और सब्जी भी काट लिया था। तो अब सब्जी में तड़का लगा देते हैं, क्योंकि इस वाले गैस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उसी बीच में थोड़ा सा टाइम छोड़ के आ गई थी, तो जो है पराठे मैंने बना लिए थे इनके लिए, क्योंकि इनको ड्यूटी पे भी निकलना है। तो सब्जी बन जाएगी, फिर ये जो है काम पे चले जाएंगे। तो हमारा तड़का पक चुका था, उसके बाद जो है इसमें टमाटर डाल दिया है। और यहाँ पे इस वाले गैस पे बना रही हूँ ना, तो दोनों जो है कुकिंग का शौक चढ़ चुका है। तो कुछ ना कुछ जो है देखिए कैसे क्षितिज आ गया है, और ये जो है सब्जी चला रहा है, मसाले भून रहा है। तो कभी निमित आके चला देता है, कभी क्षितिज आके चला देता है। तो मैं मसाले डाल रही हूँ और साथ में ये दोनों मिक्स कर रहे हैं। इन दोनों को कुछ दिनों से ना कुकिंग का शौक चढ़ा हुआ है, तो जब भी मैं कोई चीज़ें बनाने लगती हूँ तुरंत आ जाते हैं दोनों, कहते हैं कि मुझे भी सिखाओ। और ये देखिए ये भी आ गया यहाँ पे। अब ये कहता तू छोड़ दे मैं चलाऊँगा। तो दोनों जो काम एक करेगा वही काम दूसरा वाला भी करना चाहेगा। तो दोनों लगे हुए हैं, और अब तो मुझे लगता है कि बना बनाया सब कुछ खाना वगैरह मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों बागडोर संभाल लेंगे। और बहुत छोटे वाले को तो कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो हर चीज़ बनाने लगता है। रोटी भी बहुत अच्छी अच्छी सी बनाता है। यहाँ पे मैंने मसाले टमाटर सब भून लिए थे, सब्ज़ी धुल के पहले ही रख दिया था। तो अब इसको डाल के और जो है थोड़ा सा भून के ढक दूँगी इसमें, तो आराम से पकता रहेगा। और थोड़ा सा जो है इनके लिए भी कुछ नाश्ता वगैरह भी रेडी करना है बच्चों के लिए, तो इनको भी बना के दे देते हैं खाने के लिए। और आज मैंने आलू मटर पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि जब से सीज़न आया है एक बार बनाया था, दोबारा से नहीं बनाया था। तो आज पत्ता गोभी खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैं सुबह सुबह ही पत्ता गोभी की सब्ज़ी लेके आई थी बनाने के लिए। उसके बाद जो बड़ी वाली गैस थी वो थोड़ी थोड़ी सी जल रही थी, तो उसमें मैंने चाय रख दिया था बनने के लिए। और इस वाली गैस पर मैंने तवा रख के ब्रेड मंगवाया था इन दोनों के लिए, तो ब्रेड गरम करके दे दूँगी, तो ये चाय ब्रेड खा लेंगे। और ये हमारा घी इतना जम चुका है, इतनी जम चुका है कि मतलब निकल ही नहीं रहा है। और चम्मच इसमें थोड़ा सा हल्का वाला चम्मच भी लगा हुआ था,
तो ज़बरदस्ती घी लगा निकालने की कोशिश की तो चम्मच ही टेढ़ा हो गया था। तो ब्रेड मैंने थोड़ा थोड़ा सा घी लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया है, क्योंकि शिटर बोल रहा था ज़्यादा घी मत लगाना, क्योंकि जो है ज़्यादा घी हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा थोड़ा सा घी लगा दिया है और कटोरी में चाय छान लिया है। तो इनको दोनों को दे देंगे खाने के लिए। और ये छोटी वाली ब्रेड आज मंगाई थी, बड़ी वाली नहीं मंगाया था। मैं कहा छोटी वाली ही ले आओ, तो उसी से खा लेंगे दोनों जने, क्योंकि डेली डेली ब्रेड मंगाना अच्छा होता है। जब इनको खाना होगा फिर ब्राउन ब्रेड मंगाएंगे, और इनको खाना नहीं था तो जो है यही वाली ब्रेड मंगा ली मैंने। और मैं ब्रेड खाती नहीं दोस्तों, क्योंकि मुझे ब्रेड ही नहीं अच्छा लगता। कभी कभार खाने का भी मन करता है, तो ये ऐसी ऐसी बातें बोल देते कि मेरा मन ही उठ जाता है ब्रेड खाने से। और अब दोस्तों क्लास ख़त्म हो गई है, तो 1 बजे का टाइम हो गया है। 1 बजने में 10 मिनट कम था, तब जाके क्लास ओवर हुई है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। सब्जी बन गया था, चावल बन गया था, और मेरा चावल खाने का मन था। कल एकादशी था तो कल चावल हमने खाया नहीं था, तो आज चावल भी बना लिया है। वैसे तो मेरे बच्चों को अलमारी के पास उधर ही चूहा ज़्यादा आता है, इधर इस साइड में। हाँ रख दो, यहीं पर रख दो। दवाई निकाल दो। दवाई रखी रहने दो, दवाई रखी रहने दो, फिर आके फंस जाएगा इसी में। आ जाओ। तो अब दोस्तों हमने खाना वगैरह खा लिया, और यहाँ पे देख सकते हैं रूम की क्या हालत बनी हुई है। तो सबने सबको बिखेरा है। और जब मैं खाना खा रही थी तो ये तीनों को खेल रहे थे, शिवा और कान्हा बल्लू। तो खूब ज़्यादा खलेरा मचाया हुआ चारों तरफ, और रजाई को बटोर के उधर रख दिया है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं सही कर लेती हूँ। और ये यहाँ पे देखिए हैंकी लगा के अपने गले में कैसे लेटा हुआ है। तो ये अपना गेम खेल रहा है, क्योंकि अब जाके फ्री हुआ है 1 बजे। तो उसके बाद खेलने लगा था। मैंने भी खाना वाना खा के किचन साफ़ किया और बर्तन इकट्ठा करके रख दिया है। तो ये सारा जो है समेट के रूम थोड़ा सा साफ़ सफाई करके उसके बाद जो है झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू लगा के पोछा, फिर बर्तन धुलेंगे। तो सारा काम ख़त्म कर लेते हैं खाना वाना खा के, क्योंकि जो है अभी कोई काम फ़िलहाल बचा नहीं था। तो यही सारे काम कर लेंगे। और जो खाना वाना बन भी गया था तो ज़्यादा मतलब ये नहीं था, बस झाड़ू पोछा और बर्तन ही बचे हुए थे। टाइम से करके ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इतनी ठंड है। एक बार चलो काम वाम कर लेते हैं, उसके बाद जो है कहीं एक जगह पे बैठ तो जाएंगे, या तो आग जला के, या तो जो है वैसे ही रजाई में। और मेरी उंगली में तो इतनी मतलब सूजन आ चुकी है, इतनी सूजन आ चुकी है ठंड से कि बुरा हाल हो गया है। और बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जब रजाई में बैठ जाती हूँ तो गर्म होके और भी ज़्यादा खुजली होने लगती है। तो दोस्तों जो है यहाँ पे चद्दर तो मैंने सही कर दिया है, रजाई भी फोल्ड करके रख दिया है। उसके बाद जो है थोड़ा सा इनको लगा देते हैं टीवी देखने के लिए, और दोनों परेशान हो रहे हैं। मोबाइल पे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इनको बस पड़ी हुई है जल्दी से कार्टून लगा दे टीवी में। तो टीवी मैंने कार्टून लगा दिया है। उसके बाद जो है ये जो कॉपीज़ और बुक इनके बिखरे हुए थे, इनको भी जो है इकट्ठा करके इनके बैग में डाल देती हूँ, क्योंकि जो है 4 बजे इनकी ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, फिर आराम से ट्यूशन जाएंगे। तो सारी तैयारी इकट्ठे ही कर लेती हूँ, ताकि जो है ट्यूशन जाने पे जो है इनको दिक्कतें ना हो। क्योंकि कभी कभी होता है ना, ये सारी कॉपी और बुक्स वगैरह इधर उधर रख देते हैं, और फिर ट्यूशन जाते हैं तो वहाँ से कॉल आती है कि हाँ जी मैम ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो मुझे दोबारा से जाना पड़ता है देने के लिए। तो अब टीवी भी इसने लगवा लिया है, फिर भी नहीं बैठ रहा है, इधर ही मेरे मतलब आसपास ही रहना चाहता है। ये सोचता है बस इनके काम में इंटरफेयर करता हूँ, इसका खुद का कोई काम नहीं होता है। तो लगा हुआ है। और इन दोनों को खाना वाना खिला दिया था, दोबारा से फिर कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है। तो क्योंकि जब मैं खाना खा रही थी तब इन दोनों ने खाना नहीं खाया, उस टाइम पे खेलने में लगे हुए थे। तो जो है ये सारा काम करके उसके बाद जो है इनके लिए बनाएंगे, कहते फिर चाय पराठा खाना है। आजकल चाय पराठा इनको ज़्यादा पसंद है। सब्जी बनाया है, सब्जी नहीं खाना है, चाय पराठा खाना है। तो चाय पराठा बना के इनको दे दूँगी, ये लोग खाएँगे। तब तक मैं अपना बर्तन धुल लूँगी। बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि सुबह से धुले नहीं थे। तो अब दोस्तों मैंने बर्तन भी धुल दिया है, झाड़ू भी लगा दिया था, तो पोछा लगा रहे हैं। और तब तक सिलेंडर वाला भी आ गया था, तो सिलेंडर भी लेना है। तो फ़िलहाल पोछा लगा ले हैं, तब तक जो है निकाल रहे हैं भैया सिलेंडर, तब तक मैं पोछा लगा रही हूँ।
और एक पोछा कम से कम 3-4 बार लगा चुकी हूँ, लेकिन कोई ना कोई आ जाता है तो फिर पैर के निशान बन जाते हैं, फिर दोबारा से लगाना पड़ता है। तो जब भी पोछा लगाने लगो ना तो यही दिक्कत होती है, इसीलिए जब सब लोग इधर-उधर होते हैं तभी मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि एक बार पोछा लगा दो सूख जाता है, फिर जो है काफ़ी देर तक साफ़ सुथरा रहता है। और आजकल ना पोछा लगा लो तो जल्दी सूखता भी नहीं है, काफ़ी देर बाद ही सूखता है। तो पोछा लगा लेंगे, उसके बाद जो है सारा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इनको जो है जो होमवर्क वगैरह मिले हैं इनके जो है ऑनलाइन क्लास में, उसको भी कराना है।